होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा डेफिनेटली वो कंसर्न होगा अपनी प्रोफाइल के हवाले से, अपने इमेज के हवाले से, अपनी प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन आम लोग तो उल्टे सीधे जो ये लोग हैं इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो फिर वो जज वो क्या चीज़ देखें कि भाई ये प्रोफाइल देखने की भी मेरा ख्याल है कि आज कोई बच्चा बच्ची तो शायद वो बेहतर देख ले, वो उसका पेज खोल के देख ले, उसको इंस्टा पे देख ले, लेकिन बड़े बड़े दावे मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी चमक मौजूद होती है। वंस अगेन सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से फ़लाँ ट्रीटमेंट करवाया है, वो उसकी बारीकी नहीं बताते, वो अपनी बस थोड़ा सा एक कमर्शियल सा अपना चला देते हैं कि मैंने ये फ़लाँ जगह से फ़लाँ डॉक्टर तो नहीं, फ़लाँ क्लिनिक से या फ़लाँ सैलून से ये ट्रीटमेंट करवाया। तो आम लोग किस तरह से जज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। लेज़र एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट है। हाँ जी। अच्छा सलमान साहब, इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब है कि डॉक्टर की जब हम ये बात करते हैं, अगर हम बात करें जेनजीज़ की, जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी फेवरेट जनरेशन है, आप बड़े फोकस्ड हैं जेनजीज़ को गाइड करने के लिए, टारगेट ऑडियंस। हाँ, टारगेट ऑडियंस आपकी जेनजीज़ है। लेकिन जेनजीज़ आर वेरी वेल अवेयर ऑफ पीपल, उनको बहुत पता है, वो बहुत सारी चीज़ें देख के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें विजिट करके आते हैं। वो इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं, जो ये आपने चमक दमक की बात की या सेलिब्रिटीज़ की बात की, लेकिन जेनजीज़ को ही मेरा ये मैसेज है कि आप डॉक्टर की जो ट्रीटिंग पर्सन है उसकी प्रोफाइल देखें, किसी क्लिनिक के ऊपर फोकस ना करें। क्लिनिक बहुत अच्छा बना हुआ है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो उसके अंदर काम करने वाले वो लोग हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हैं, तो वो आपकी स्किन को ख़राब ही करेंगे। तो इसलिए सबसे एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपने कहीं जाना भी है या उनको विजिट करना है, तो उनसे सिंपल एक सवाल करें कि जी आपके पास डॉक्टर कौन है और डॉक्टर की प्रोफाइल क्या है। अगर वो आपको सेटिस्फाई करती है तो फिर आप प्लान करें विजिट करने का, और फिर जाके सारी चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने सारे कंसर्न उसके साथ डिस्कस करें, वो फिर आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि लेज़र कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेज़र के ऊपर तो हम मेरा ख्याल है कि हमें 2-3 सेशंस और करने पड़ेंगे, हमें भी सेशन करने पड़ेंगे। इसमें एक बेसिक सी में, एक तो हमने चले डॉक्टर का इंतखाब कर लिया, आपने ट्रीटमेंट भी अपना शुरू कर लिया या स्टार्ट करवा लिया, आप कुछ रिजल्ट्स भी आ गए। आज हम बेसिक या मोटी मोटी बातें करेंगे। तो इसमें स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही लेज़र, और भी बहुत सारे काम कर रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा या बच्ची आपके पास आते हैं, क्योंकि लड़के भी आ सकते हैं एक्नी वगैरह स्कार्स रिमूव करवाने के लिए, मर्द भी आ सकते हैं, ख़वातीन भी आ सकती हैं, तो इसमें अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट पे फोकस करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो भी वेरी करता है स्किन कंडीशन के हवाले से, या उसमें क्या अगर कोई आपके पास आके ट्रीटमेंट करवाता है तो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है सलमान साहब। ये लेज़र का सबसे बेसिक साइड इफ़ेक्ट ये है, अगर आपने ऐसी जगह पे लेज़र कर लिया, हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ नहीं है और वहाँ लेज़र हो गया तो वहाँ हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वेरी मच क्लियर कर रहा हूँ आपको कि जहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं है और वहाँ पे आपने लेज़र करा लिया कि बहुत छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं और मैंने लेज़र करा लिया, तो आप कुछ अर्से बाद देखेंगे वहाँ बड़े बाल शुरू हो जाएंगे। ये लेज़र का साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। गंज के इलाज में काफ़ी गंज के इलाज में भी टू सम एक्सटेंट इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, बट पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो खवातीन लेज़र कराती हैं। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आके कंप्लेन करते हैं, जी डॉक्टर साहब मैं फलां जगह जा रही थी, मेरे बहुत थोड़े से बाल थे और वहाँ पे आप देखें मेरा पूरा फेस उससे भर गया हुआ है। होता क्या है कि जब लेज़र करने से पहले वो उसको असेस नहीं करते, एग्जामिन नहीं करते, प्रॉपर मार्किंग नहीं करते और पूरे फेस के ऊपर लेज़र कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ भी बाल स्टिमुलेंट का काम करती है। स्टिमुलेंट का काम करती है। देखें लेज़र का रोल ये है कि जहाँ पे हेयर ग्रोथ होगी उसकी हेयर ग्रोथ को कम करेगी, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे हेयर लेज़र करेंगे तो उसकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देगी। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। ये तो एक दो धारी तलवार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप टेक्निकल हैंड से या प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे से नहीं करवाएंगे तो इसके ये वाले साइड इफेक्ट्स आएंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेज़र के बारे में एक जनरल मिथ मशहूर है, अभी हम सिर्फ लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर लेज़र्स एज वेल। लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में एक जनरल मिथ मशहूर है कि इससे कैंसर हो जाता है। कोई कैंसर नहीं होता लेज़र से। लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी, किस इंटेंसिटी की लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस्म का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डिपेंड ही इसी चीज़ के ऊपर करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है तो उसका नुकसान ये होगा कि उसके रिजल्ट कंप्रोमाइज़ होंगे, बट डजंट मीन कि वो कैंसर काज करना शुरू कर देगा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर टेक्निकल या क्वालिफाइड बंदे से नहीं करवाया तो उसने जो एनर्जी लेवल को एडजस्ट करना है, क्योंकि लेज़र में प्रॉपर आपने एडजस्टमेंट करनी होती है एज पर हेयर टाइप
कि हेयर जो टाइप है वो कैसी है, स्किन टाइप कैसी है, बाल घना है, बाल का कलर ब्लैक है, बाल का कलर ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमने कौन सा लेज़र की जो एनर्जी लेवल है वो क्या रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लास्ट इस वक्त क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि लेज़र हमने कितना करवाना है कि डॉक्टर साहब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे एक दफ़ा और कर दें, मेरे 2 सेशन और कर दें, ये जो सेटिस्फेक्शन है, और इसमें क्या मेडिकली भी कोई लिमिट है, क्या इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए 2 सेशंस के दरमियान, या एक स्किन को एक ख़ास हद तक ही एक्सपोज किया जा सकता है? बिल्कुल, ये देखें जो दरमियान में गैप है वो तो बहुत ज़रूरी है, और वो उसमें हम ये नहीं कर सकते जी कि हमें 1 महीने का गैप चाहिए होता है। अगर एक सेशन हो गया हुआ है तो उसके दूसरे सेशन में हमें 1 महीने का गैप चाहिए होता है। हम ये ज़रूर ऑफ़र करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेशन हो गया हुआ है और हफ्ते बाद उनको फील होता है कि जी कि मेरे सेशन में फ़लाँ 2-3 जगहों पे बाल रह गए हैं, तो उसको रेपिटेशन में हम टचअप कर देते हैं, फिलर। हाँ, उसकी हद तक ज़रूर कर देते हैं, लेकिन दूसरे सेशन के दरमियान और पहले सेशन के दरमियान 1 महीने का गैप बहुत ज़रूरी है। वो हर केस के अंदर चाहे एक्नी स्कार्स रिमूव कर रहे हैं या हेयर रिमूवल के लिए मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर रिमूवल ओनली। देखें जो एक्नी स्कार्स का ट्रीटमेंट है उसके लिए जो लेजर यूज होता है वो दूसरा लेजर है, उसको हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर बोलते हैं। हाँ जी, फिर और हमारे पिगमेंटेशन के लिए लेजर यूज होता है, उसको हम लोग जो है क्यू स्विच लेजर बोलते हैं, पिको लेजर बोलते हैं। इस तरह से आज हम इसी तरफ फोकस करें तो बेहतर है। हाँ, व्यूअर्स आपने देखा कि अभी ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने लेजर और ख़ासतौर पर लेजर से हेयर रिमूवल की बात की कि किस तरह से ख़वातीन जो ख़ासतौर पर इस चीज़ से मुतासिर होती हैं वो इस तरीका इलाज को अपना सकती हैं। एस्थेटिक्स भी हैं, कॉस्मेटोलॉजी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन बेसिकली ये आपका एक स्किन का ट्रीटमेंट है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंतहाई क्वालिफाइड डॉक्टर से ही रब्ता करें।